जय हिंद दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं स्वाहिमान। ट्रेड एंड कॉमर्स के लिहाज से बहुत बड़ी न्यूज़ सामने आई है। अब वो ये कि इंडिया से डीजल का शिपमेंट जो यूरोप जाता था वो लगातार बढ़ता जा रहा है, ईयर ऑन ईयर, मंथ ऑन मंथ, एवरी डे, और इसमें इंक्रीमेंट बढ़ता ही चला जा रहा है। 137% का इंक्रीमेंट हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस ऑन डीजल शिपमेंट, यानी कि डीजल शिपमेंट में 137% का बढ़ोतरी देखने को मिली है। ये बढ़ोतरी दर्शाती है कि किस प्रकार से ट्रेड एंड कॉमर्स में यूरोप और इंडिया के रिश्ते मजबूत हो रहे हैं। ये बात सही है कि ये वही यूरोप है जिसने नायरा रिफाइनरी पर सैंक्शंस लगा दिए थे, क्योंकि इन्हें पिनलाइज करना था इंडिया को फॉर सपोर्टिंग रशिया इन यूक्रेन रशिया वॉर एफर्ट्स। फिर भी यहाँ पर अगर यूरोप की हिपोक्रेसी को अलग रख दे तो ये इंडियन बिजनेस के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, गवर्नमेंट के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, क्योंकि इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं अपनी ट्रेड नेगोशिएशंस में, उस बातचीत में। क्योंकि एक झटका ये ट्रंप के लिए भी है। ट्रंप ने बहुत कोशिशें की, बहुत प्रेशर डाला यूरोप पर, यूरोपियन लीडर्स पर, कि आप अपने ट्रेड एंड कॉमर्स विथ इंडिया उस पर जगह रिथिंक करें, उसे कम करें, अपनी एनर्जी डिमांड्स को इंडिया से फुलफिल न करें, कोई और मार्केट ढूंढें, ताकि यहाँ पर इंडिया पर प्रेशर पड़ेगा और फिर वो अपने हिसाब से टर्म्स डिक्टेट करेंगे और अपने हिसाब से वो कहेंगे कि हम कैसे खुद को डिकपल करें रशिया के साथ, खुद को डिकपल करें दूसरे चाइना जैसे देशों के साथ। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बीच में एससीओ का समिट हुआ जिसमें आप सभी ने देखा कि व्लादिमीर पुतिन, पीएम मोदी और शी जिनपिंग एक साथ थे और एससीओ एक ग्रैंड शो की तरह नज़र आया, जिसको ग्लोबली कवरेज दिया गया और ख़ासकर वेस्ट की मीडिया ने और यूएस की मीडिया ने इसमें स्पेशली इस पर ध्यान दिया कि किस प्रकार एससीओ आगे बढ़ रहा है। और यहीं पर आप सभी ने देखा कि एससीओ का डेवलपमेंट बैंक, इसे भी अप्रूवल मिल गया, यानी कि एक नई ग्रुपिंग और एक नया डेवलपमेंट हर लिहाज से। यानी कि ट्रंप की एक और डिप्लोमेटिक डिफीट, ट्रंप की एक और हार। अगर हम और ध्यान दें तो जिस प्रकार से ये शिपमेंट लगातार बढ़ रहा है, तो आने वाले समय में ये संभावना है कि हो सकता है दूसरे सेक्टर्स पे भी शिपमेंट बढ़े, दूसरी चीज़ें जो एक्सपोर्ट होती हैं यूरोप को, उसमें बढ़ोतरी देखने को मिले, उनका भी डिमांड तेज़ी से बढ़े। यूरोप ने अपनी डिपेंडेंसी ऑन इंडियन प्रोडक्ट्स कम नहीं की, उन्होंने अपने ट्रेड को डाइवर्सिफाई नहीं किया, अपने मार्केट को डाइवर्सिफाई नहीं किया, कोई और मार्केट नहीं चुना, उन्होंने इंडिया पर ही रिलाई किया टू फुलफिल देयर एनर्जी डिमांड्स। अपने डीजल डिमांड को फुलफिल करने के लिए उन्होंने इंडिया को ही चुना रखा, जिससे इंडियन बिजनेस हाउसेस, इंडियन एक्सपोर्टर्स इन्हें फ़ायदा हुआ और एट लार्ज गवर्नमेंट को फ़ायदा हुआ, हमारी इकोनॉमी को फ़ायदा हुआ, हमारे पास अच्छा खासा रेवेन्यू आया। इसे देखकर यूएस जरूर चिढ़ गया होगा, क्योंकि उससे उम्मीद थी कि धीरे धीरे बाकी देश इंडिया का साथ छोड़ देंगे, ईयू इतना ध्यान नहीं देगा, लेकिन हुआ इसका उलट। बल्कि अब तो ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे बड़ी ग्रुपिंग्स, चाहे वो ईयू हो, नाटो हो, वो धीरे धीरे यूएस को साइडलाइन कर रहे हैं, उससे अलग होना चाहते हैं, उसे छोड़ना चाहते हैं। क्योंकि हाल ही के समय में कुछ ऐसा डेवलपमेंट हुआ है जो इंडिकेट करता है कि यूरोप के कुछ ऐसे देश हैं जो भारत के साथ और डीपर इंगेजमेंट चाहते हैं और डीपर रिलेशन चाहते हैं। जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर इंडिया आए, उन्होंने हमारे विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर से मुलाकात की, कहा इंडिया इक्वल्स एशिया, यानी कि एशिया में अगर कोई पावर है तो वो इंडिया है और हमें इंडिया के साथ अपने रिश्ते मजबूत करना है। हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि यूएस की पॉलिसी विथ इंडिया क्या है, उनके टैरिफ का इशू क्या है, हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता। हमें तो इंडिया के साथ ट्रेड एंड कॉमर्स करना है, डीपर इंगेजमेंट करना है, अलग अलग सेक्टर्स में इंडिया के साथ अपने रिलेशंस को मजबूत रखना है। यानी कि अच्छा खासा फ़ायदा भारत को डिप्लोमेसी के लिहाज से। यूरोप में हमें कई पार्टनर्स मिलने जा रहे हैं। कहने को फ्रांस हमारा ट्रेडिशनल पार्टनर रहा है और अब धीरे धीरे जर्मनी भी उसी राह में चल पड़ा है। तो फ्रांस और जर्मनी
के साथ हमारा रिलेशन और ज़्यादा मजबूत होता जा रहा है। साथ ही साथ आउटसाइड ईयू के बाहर बात करें तो ब्रिटेन के साथ हमारा FTA कंक्लूड किया हुआ है। हमने FTA साइन किया उनके साथ, तो उनके साथ बहुत ही कम टैरिफ पर ट्रेड एंड कॉमर्स चल रहा है। उनका मार्केट और हमारा मार्केट खुला हुआ है एक दूसरे के लिए, और अच्छा खासा फ़ायदा दोनों देश कमा रहे हैं, मिल रहा उन्हें मुनाफा। इन्हीं सबको देखकर, यही सारे डेवलपमेंट को देखकर यूरोपियन यूनियन अब चाहता है कि वो भी जितने जल्द से जल्द हो सके ट्रेड को नेगोशिएशन में लेकर आए और ट्रेड को लेकर कोई बातचीत हो, क्योंकि अभी तक इंडिया और EU का FTA कंक्लूड नहीं हुआ है। इसीलिए इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए EU के ट्रेड चीफ इंडिया आने वाले हैं, और उन्होंने कहा कि उनका पहला जॉब ये होगा कि ट्रेड एंड कॉमर्स के लिहाज से, FTA के लिहाज से जितने जल्दी हो सके एक क्रेडिबल कंक्लूजन, क्रेडिबल सॉल्यूशन में लेकर आएँ बिटवीन इंडिया और EU, ताकि साल के अंत तक ये देखने को मिले कि दोनों ही ग्रुप सामने आ गए हैं। EU और इंडिया FTA तक पहुंच चुके हैं और वहां पर लगभग फाइनलाइज होने वाली सारी डील। और यदि ऐसा होता है, साल के अंत तक सब कुछ ठीक रहता है और वाकई इंडिया और EU एग्री हो जाते हैं फॉर FTA, तो ये दोनों ही पक्ष के लिए फ़ायदेमंद होगा, दोनों ही साइड के लिए फ़ायदेमंद होगा। हमें यूरोप का एक अनइंटरप्टेड सप्लाई मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट उन्हें मिलेगा फ़ायदा इंडिया के मार्केट का, एक्सेस का, यानी कि ट्रेड एंड कॉमर्स को बूस्ट मिलेगा, हमारी इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, अच्छा खासा रेवेन्यू हम कमाएंगे, हमारी जो ग्रोथ है इकोनॉमी को उसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और जो हमारा विज़न है कि हमें $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी को अचीव करना है, वो भी हम आसानी से कर पाएंगे। तो धीरे धीरे भारत ऊपर जाता जाएगा, इंडियन इकोनॉमी की स्ट्रेंथ आगे बढ़ेगी, और हो सकता है बहुत सारे सेक्टर्स में जॉब्स जनरेट हों, बहुत सारे अनटैप्ड पोटेंशियल्स हैं उनको अनलॉक किया जा सके, अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, फ़ायदा होगा, बहुत सारे यूथ्स को नौकरियां मिलेगी। तो इस लिहाज से ऐसे डेवलपमेंट को बिल्कुल वेलकम करना चाहिए। यानी कि यूरोप ने ये समझ लिया है कि अगर वो US का पिछलग्गू बन के रहेगा तो अपना नुकसान करता रहेगा, इसलिए उसे अलग से सोचना होगा, अलग से ध्यान देना होगा कि कैसे क्या करना है, कैसे अपने रिश्ते इंडिया के साथ नॉर्मलाइज करने हैं, कैसे ट्रेड एंड कॉमर्स करना है, और कैसे एक क्रेडिबल सॉल्यूशन लेकर आना है कि हमें FTA से मतलब है, हमें ट्रम्प के टैरिफ, ट्रम्प की धमकियाँ, उनके टैरिफ डिप्लोमेसी से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि हमें तो इंडिया के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना है, जैसे कि बाकी देशों ने किया। हाल ही के समय में भारत ने और भी देशों के साथ FTA कंक्लूड किया हुआ है। तो इन सब को देखकर यूरोपियन यूनियन बहुत ज़्यादा ईगर है टू हैव अ ट्रेड डील विथ इंडिया। यहाँ तक कि US और इंडिया का भी FTA होने वाला था, लेकिन ट्रम्प के टैरिफ के कारण, उनके हठधर्मिता के कारण ये सब नहीं हो सका, और इसका नुकसान लंबे समय तक झेलेगा US। आज US में इन्फ्लेशन अपने हाइक पर है, इकोनॉमिक स्लो डाउन है, और ये सारी ट्रम्प की फेल्ड इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के कारण। यदि वो समझते, जान पाते कि क्या सिग्निफिकेंस है इंडिया की, इंडिया के साथ बेटर रिलेशंस के क्या फ़ायदे हैं, तो आज ना वो टैरिफ लगाते और ना इस तरीके से आइसोलेट होते। ग्लोबली आइसोलेट होता देश है और ग्लोबली उसे नुकसान होता जा रहा है, और वहाँ पर लोग नाराज़ हैं ट्रम्प की पॉलिसीज़ के साथ, ट्रम्प के मैनर ऑफ डीलिंग विथ अदर कंट्रीज़ के साथ। अब देखते हैं आगे क्या होता है, और कोई डेवलपमेंट होता है विथ रिगार्ड टू ट्रेड एंड कॉमर्स, इंडिया EU FTA, और जिस प्रकार से ये न्यूज़ सामने आ रही है कि EU के ट्रेड कमिश्नर आ रहे हैं इंडिया, तो उस समय की न्यूज़ आती है तो मैं आप लोगों के लिए एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगा, अलग से वीडियो लेकर आऊँगा, ताकि हम जान पाएंगे कि क्या हुआ इंडिया और EU के बीच, FTA को लेकर क्या चर्चा हुई, क्या बातचीत की जा रही है, क्या फर्दर पॉसिबिलिटीज़ हैं, और कब तक संभावना है कि दोनों FTA को अचीव कर लेंगे, FTA पर साइन हो जाएगा दोनों देशों के द्वारा। कोई डेवलपमेंट होगा तो श्योरली मैं आप लोगों के लिए अपडेटेड वीडियो लेकर आऊँगा। टिल देन डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल
and widely spread this video for the knowledge of people. यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन है, आप जाइए, इसे ज्वाइन कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।